नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट में सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं। सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स लगातार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी जो कोशिश है वो आपको पसंद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, मुबारक, जिन्होंने प्रॉपर्टी अपडेट के ज़रिए हमें कॉल किया और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पाई। आज वो खुश हैं, कोई फ्लैट लेके, कोई प्लॉट लेके, कोई विला लेके। इन द नटशेल आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूँ वो है न्यू सनी एन्क्लेव में सेक्टर 125, यानी कि प्राइम लोकेशन। जब मैं यहाँ पे एंटर किया, जब हमें ये लेके आए शूट करने के लिए, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगी। और प्राइस तो मुझे पता है, मैं आपको वीडियो के एंड में रिवील करूँगा। प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा प्राइस है कि शायद आपको विश्वास ही ना हो, क्योंकि इसके अगर आप 1 किलोमीटर के एरिया में ऐसा फ्लैट लेना चाहेंगे तो आपको वो फ्लैट ही कम से कम उससे 10-15 लाख महंगा मिलने वाला है। लेकिन ये एक कोठी है और ये आप देख लीजिए, इसके एलिवेशन बाहर से आप देख पाएंगे कि ये 168 गज में बनी कोठी है, जो कि 4 BHK है, यानी कि 2 BHK, किचन हॉल नीचे और ऐसा ही सेम ऊपर, स्टेयर्स बाहर से। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है। फिलहाल लोकेशन क्या है। मैं इधर देखूं तो मुझे 200 फुट जो है वो रोड नज़र आती है, एयरपोर्ट रोड। और इधर मैं बात करूं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ भी सनी एन्क्लेव की प्राइम लोकेशन आपको नज़र आती है। अब बात करते हैं कोठी के बारे में कि कोठी का जो फ्रंट है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, एक फ्रंट देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप 168 गज का जो ये कोठी की हम बात कर रहे हैं, ये कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई है। क्योंकि ये टेबल अभी यहाँ पे पड़ा है क्योंकि फर्नीचर का काम चल रहा था, ये हट जाएगा। यहाँ पे आप 2 गाड़ियाँ ईजिली और 1 गाड़ी इधर, यानी कि घर के अंदर 3 बड़ी गाड़ियाँ बहुत ईजिली पार्क हो सकती हैं। और बाहर ही उन्होंने एक वॉशिंग एरिया टाइप भी बनाया है, ताकि आपको कल को यहाँ कुछ बनाना हो तो आप अपना वॉशिंग एरिया को रखना हो तो रख सकते हैं। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी टाइम पास है। इस कोठी में बहुत मन से बनाई गई है, बहुत प्रीमियम काम हुआ है। ये देखिए एंट्रेंस, ये जो डिज़ाइन बनाया है इन्होंने, और उसके अंदर लाइटिंग्स लगाई हैं जो कि अभी आपको दिख भी रही होंगी, पर अभी दिन का टाइम है, शायद आप इतना नहीं कोरिलेट कर पाएंगे। पर ये रात को कितनी सुंदर लगने वाली है एंट्रेंस, ये आपको पता लगेगा। और दीवार आप देख लीजिए, फुल ऊपर तक टाइल्स लगी हुई हैं, यानी कि एलिवेशन इज़ ब्यूटीफुल। चलिए अंदर चलते हैं। अब आइए मैं एक बात यकीन से कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। कई प्रॉपर्टीज़ तो मैं भी शूट करता हूँ, तो शूट करने के लिए शूट करता हूँ, क्योंकि हमें डेफिनेटली शूट तो सब कुछ करना है, किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है। पर कई प्रॉपर्टीज़ जब मैं शूट करता हूँ तो इतना मन लगता है वहाँ पे, और लगता है कि यार वाकई ऐसा एक घर अपना भी होना चाहिए। तो एंट्रेंस में हम आ गए हैं। ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, कितना खुला है आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त। वॉलपेपर पूरा एज इट इज़ आपको लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद अगर आप फॉल सीलिंग देखेंगे विद वुडन टच, ये पूरी फॉल सीलिंग है, जो कि एक बार फिर से मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर बनाई गई है विद लाइट्स। इसके साथ ही लिविंग एरिया के ये जो आप देख रहे हैं, इसे टीवी पैनल कहिए, इसे क्रॉकरी यूनिट कहिए, कुछ भी कहिए, पूरी वॉल पे बना हुआ है एक बड़ा यूनिट, जहाँ पे आपका टीवी तो लग ही जाएगा। और स्टोरेज इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या कहूँ आपसे, बहुत अच्छी स्टोरेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। एक एक चीज़ प्रीमियम है। अगर आप किचन की तरफ आ जाएं, ये देखिए एल शेप में बनी ये किचन, 2 सिंक्स और फिर वही साउंड प्रूफ सिंक यहाँ भी लगाए गए हैं, क्योंकि अक्सर लिविंग रूम के या डाइनिंग एरिया के साथ हमारी किचन होती है, और जब हम बर्तन वगैरह रखते हैं तो आवाज़ ना हो, इसलिए साउंड प्रूफ सिंक यहाँ पे लगाई गई है। मॉड्यूलर किचन है, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ वेल अप टू डेट मैचिंग। और ये सॉफ्ट टच जो है, ये देखिए धीरे से जाके वहाँ पे बंद होगा। और ये एक एडिड एडवांटेज, एक एडिड फीचर, पेंट्री आपको दी गई है इसमें। ये देखिए कुछ भी स्टोर करें आप, मतलब मैं कहूँगा कि इतना अच्छा बनाया गया है। और ये किचन का भी, ये देखिए किचन की जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे अभी लाइट्स लगनी है। ये जो वुडन वर्क यहाँ पे किया गया है, एक उल्टे एल के रूप में ये जो बनाया गया है, ये ज़बरदस्त किचन को लुक देता है। कल को आप चाहें कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन करके, डिज़ाइन वाले आजकल कई पार्टीशन चले हैं, हमने किचन को थोड़ा सा अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ खुली किचन भी बहुत अच्छी लग रही है। आप यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहें, यहाँ से यहाँ
एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहें और यहाँ पे एक दो स्टूल रख के आप चाहें कि हाँ जी ठीक है हमें थोड़ा सा लाइव किचन बनाना है कि यहीं बैठ के खाना भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। अब बढ़ते हैं बेडरूम्स की ओर। बेडरूम नंबर 1। अब ये देखिए, यहाँ भी आपको सबसे पहले नोट कर लीजिए बेडरूम बहुत खुला है, 15 बाय 15 स्टैंडर्ड साइज़, यानी कि ये बेडरूम का जो साइज़ है वो 15 बाय 15 का है। बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। वॉलपेपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है। अगेन फॉल सीलिंग विद वुडन टच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे बड़ा स्मार्ट एक कंसेप्ट मुझे देखने को मिला है। सबसे पहले तो वार्डरोब की बात कर लेते हैं क्योंकि मैं उसके नज़दीक ही खड़ा हूँ। वार्डरोब को डिवाइड कर दिया गया है 2 हिस्सों में। बीच में से ये आपकी वॉशरूम का दरवाज़ा है, ये आपका स्टोरेज एरिया है, यहाँ आप कुछ भी रखें, ये आपका स्टोरेज एरिया है। उसके बाद एक स्टोरेज एरिया बहुत खूबसूरती से ऊपर दे दिया गया है और यहाँ से ये आपका वॉशरूम है जो कि काफ़ी खुला है विद प्रीमियम फिटिंग्स हैं और वॉश बेसिन भी आप देख सकते हैं। यूनिट कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मॉडर्न दिखाई पड़ेगा आपको। चलिए अब इस रूम की जो एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था, ये था आप इसे अपना स्टडी टेबल कहें, कॉफ़ी टेबल कहें, कंप्यूटर टेबल कहें, यहाँ तक आपका वो पर्पस सॉल्व होता है और यहाँ आपका ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। मतलब इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि अब तक टिल डेट मैंने जितनी कोठियाँ विला कवर किए हैं, कई मुझे बहुत अच्छे भी लगे, उनमें से ये सबसे यूनिक है। मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी रहेगा ये। और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से ये सब बनाया गया है। टीवी पैनल अगेन विद सेम डिज़ाइन, जो वार्डरोब का कलर है, जो कॉफ़ी टेबल डाइनिंग टेबल कलर है, वही सेम कलर यहाँ पे एलईडी पैनल का भी है और एलईडी पैनल भी बहुत अच्छे डिज़ाइन से बनाया गया है। आइए अब आपको दिखा देते हैं आपका वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए 2 टाइलें लगा के हाँ जी यहाँ से वॉशिंग एरिया शुरू और यहाँ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत वॉशिंग एरिया है। आप यहाँ पे खुला है, यहाँ पे आप एक वॉशिंग मशीन लगा के चाहे 4-5 चेयर्स लगा लें, वहाँ पे एक पलंग लगा लें, तब भी लग जाएगा इजीली। बहुत ज़्यादा खुला वॉशिंग एरिया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के ये मैं ग्राउंड फ्लोर अभी आपको दिखा रहा हूँ। लिविंग रूम और एक बेडरूम हम दे चुके हैं और अगेन द सेकंड रूम, और सेकंड रूम में भी अगेन सब कुछ वैसा ही है। वॉलपेपर अलग डिज़ाइन का ज़रूर आपको दिख जाएगा और ऊपर आपको ज़रूर फॉल सीलिंग अलग डिज़ाइन की मिल जाएगी, बट अगेन विद द सेम वुडन टच आपको वो दिख जाएगी। इसके साथ ही वही स्टडी टेबल, आपका कॉफ़ी टेबल, आप अपनी बुक्स रखें, शेल्फ्स बनी हुई हैं, आप ड्रेसिंग एरिया के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप अंदर अपना मेकअप का सामान रखना चाहते हैं, एनीथिंग, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है ये घर पूरा। और फिर एलईडी पैनल, बिल्कुल वैसा ही एलईडी पैनल है, बहुत सारे स्पेस के साथ और एक बहुत अच्छी विंडो जो आपके वॉशिंग एरिया से जाके कनेक्ट होती है ताकि आपको अच्छी लाइट मिल जाए। और फिर वही कंसेप्ट वार्डरोब का दोनों तरफ, ऊपर से आपको फिर एक बहुत सारा स्पेस दे दिया गया है रखने के लिए और नीचे ये शू रैक भी दिए गए हैं ताकि अगर आपने यहाँ पे शूज़ अपने रखे हो तो दोनों तरफ आपको वो एरिया दिया गया है। एंड अगेन द वॉशरूम, और वॉशरूम की वहाँ भी मैं आपको आपने देखा ही होगा सेम वैसा ही है। टाइल्स जो देखिए, जो टिपिकल छोटी छोटी टाइल्स वॉशरूम में लगाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी बिल्कुल बिग साइज टाइल्स जो हैं प्रीमियम लुक वाली वो यहाँ पे लगाई गई हैं। वॉश बेसिन अच्छा है, फिटिंग्स प्रीमियम है, यानी कि एवरीथिंग इज़ प्रीमियम इन दिस हाउस। तो कुल मिला के 168 गज तो कहीं से लग नहीं रहा है, मुझे 200 गज की इसमें फील आ रही है कि 200 स्क्वायर फीट की जैसे ये कोठी हो। तो ये ग्राउंड था और आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर कैसा है। चलिए ये फर्स्ट फ्लोर पर मैं पहुंच चुका हूं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही अगेन ये एक बड़ा सा लंबा पैसेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम सीढ़ियां चढ़े और एकदम से दरवाज़ा शुरू हो गया। और ये पैसेज है और ये बालकनी है, स्टील रेलिंग है विद ग्लास है और फिर से एंट्रेंस पे एक बहुत सुंदर एक डिज़ाइन यहाँ पे जो है बनाया गया है। लाइटिंग्स उसमें भी लगाई गई हैं। अगेन टाइल जो है वो पूरी एलिवेशन पे दी गई है, यानी कि आपको हर बार वो ये वाला पेंट कराओ, वो वाला पेंट कराओ, लॉन्ग टाइम वाला, शॉर्ट टाइम वाला, कोई ज़रूरत नहीं है। सदा के लिए कपड़ा मारा और टाइल साफ।
और उसके बाद ये एंट्रेंस पे जो है फिर से एलिवेशन जो है उसमें भी वुडन टच की टाइल्स जो हैं, वुडन जो लुक फील है उसकी वो आ रही है, अदरवाइज़ ये टाइल है वो लगाई गई है। एंड नाउ दिस इज़ एंट्रेंस। और ये एंट्रेंस में जब आप आएंगे तो ये आपका लिविंग एरिया बहुत मतलब कि ना एक डिफरेंट आई थिंक जो लुक एंड फील है वो देने की कोशिश की गई है कि जब हम एंटर होते हैं तो ये एक लॉबी एरिया आपके पास आ जाता है, जहाँ पे आप मुझे लगता है वो महाराजा टाइप चेयर्स लगा के एक टेबल रख सकते हैं। देन ये किचन है, किचन फिर वही एल शेप और पूरी मॉड्यूलर किचन अगेन विद पेंट्री, और उसके साथ ही ये एक ओपन एरिया जिसे आप सोफ़ा और डाइनिंग एरिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और फॉल सीलिंग अगेन विद सेम वुडन टच, जो वही वुड फील पूरी आनी चाहिए वो दी गई हैं। और क्योंकि हमने कहा था ये 4 BHK डुप्लेक्स है, तो सबसे पहला ये बेडरूम जो किचन के साथ बैक साइड पे है बिल्कुल रेप्लिकेट किया गया है, सेम जैसे नीचे आपको देखने को मिल रहा था अपना कॉफ़ी टेबल, स्टडी टेबल, बुक शेल्व्स, ड्रेसिंग एरिया, टीवी पैनल, एवरीथिंग इज़ रेप्लिकेटेड इन द सेम वे। उतना ही खुला बेडरूम यहाँ पे है। और ये फिर वही वार्डरोब का स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल, जगह को अच्छी तरह से यूज़ करते हुए दोनों तरफ आपको दे दिया गया है। और अंदर एक बार फिर से वॉशरूम जो कि स्पेशियस है, वही प्रीमियम फील आपको नज़र आएगी टाइल्स में, लुक में, एक्सेसरीज में, जो भी यहाँ लगा हुआ है एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। और छत फिर वही, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक बेडरूम में कुछ कर दिया है और दूसरे में नहीं है, फिर वही आप देख सकते हैं। और उसके बाद इससे पहले कि मैं आपको बाहर लेके जाऊं एक एरिया यहाँ पे आपको दिखाऊं खुला डुला यहाँ पे, उससे पहले एक बेडरूम, ये आपका सेकंड बेडरूम है। और इस बेडरूम की विंडो क्योंकि ये फ्रंट पे है, आप बाहर यहाँ से बैठ के सारी दुनिया का नज़ारा ले सकते हो। और फिर यहाँ पे वो टीवी पैनल, और यहाँ पे जो वार्डरोब दिया गया है वो वॉशरूम के साथ अंदर मर्ज किया गया है। ये आपको एक वार्डरोब अंदर दिया गया है। और उसके बाद ये आपका वॉशरूम है, यानी कि दिस कुड बी हम कह सकते हैं गेस्ट रूम आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर एंट्री पे आते ही अंदर बिल्कुल ये रूम आ जाता है, तो आप इसको गेस्ट रूम के तौर पे भी बना सकते हैं। तो ये 2 बेडरूम हैं। और एक सबसे अच्छी बात कि जैसे आगे हमने एक लॉबी एरिया देखा, ये सारे रूम्स वगैरह दिखाने के बाद आपको एक बहुत बढ़िया और एरिया दिखाता हूँ। वैसे तो बाहर से जो स्टेयर्स थी तो आप ऊपर जा सकते हैं, टेरेस एरिया आपका वो है, लेकिन ये भी एक फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस एरिया दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा खुला है। अगेन नल यहाँ पे भी लगा है, वॉशिंग एरिया भी है, कपड़े सूखने डालिए, फैमिली के साथ बैठिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही खुला एरिया, एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे छोड़ा गया है। चलिए, कोठी आपने देख ली, सारी चीज़ें आपने समझ ली कि प्रीमियम लुक एंड फील है, सब कुछ इंक्लूडेड है, सेमी फर्निश्ड है, बस आपको अपना मूवेबल फर्नीचर और अपने कपड़े लेके आना है, रहने के लिए रेडी टू मूव है। फिर से आपको बता देता हूँ कि आखिर इसमें जो प्राइस है वो क्या रखा गया है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रीकैप। सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 एडजॉइनिंग एयरपोर्ट रोड ये कोठी है, 168 गज की है, 4 BHK है, 2 BHK लिविंग एरिया, किचन नीचे है, वैसा ही सेम ऊपर है। अब बात आती है प्राइस की। अगर सनी में ऐसी आप कोठी ढूंढने चले जाएं, पिछले कुछ दिनों में मैंने दिखाई भी हैं, और इवन एयरपोर्ट रोड पे अगर आप किसी प्रीमियम ग्रुप का फ्लैट लेना चाहें तो आपको वो 1 करोड़ 30 लाख, 1.5 करोड़ इतने में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि ये इतनी सुंदर कोठी कितने की है। ये सुंदर कोठी है सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख। बहुत अच्छा प्राइस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जब आप टेबल पे बैठते हैं वो तो आप कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं तो चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी अपडेट्स के नज़रिए से आप समझना चाहें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत ही अच्छी बनी हुई बिल्ड है। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे लगातार चल रहा होता है। कई बार आप कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या प्राइस है, या पूछते हैं क्या फ़ोन नंबर है या कहाँ है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है ना वो इसलिए हम लगातार लगा के रखते हैं कि आपको कोई भी क्वेरी हो, वो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम है, वो आपको गाइड करेगी। हम कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरा उस प्रॉपर्टी के बारे में समझाया जाएगा, फिर आप फैमिली को लेके देखने आएँ। क्योंकि अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सोच रहे थे जो कि बिल्कुल नियर टू चंडीगढ़ हो, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड पे हो, तो ये उससे मैं कहूँगा कि ये एकदम बेस्ट उस लोकेशन में फिट बैठती है कोठी। तो आप कॉल कीजिए, पता कीजिए और
भगवान करे आपको भी एक ऐसी सुंदर सी कोठी मिले, और यही क्यों नहीं मिल सकती है, कॉल ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए भी क्योंकि आप प्रॉपर्टी अपडेट्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे एक नई प्रॉपर्टी पे, एक नए फ्लैट, एक नए विला या एक नए प्लॉट पे। तब तक के लिए मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।